अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजी अब्दुल और आप फनकदा में वेक्ट्रिक एस्पायर स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में टू रेल स्वीप टूल के बारे में पढ़ा और आज हम एक्सट्रूड एंड वीव टूल के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। इसके सब ऑप्शंस को हम एक डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल जो मैंने बनाई हुई है उसको यहाँ पे ओपन करते हैं। इसमें मैंने कुछ वेक्टर्स ऑलरेडी बना रखे हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस मैं आपके सामने बनाऊंगा। हम किसी भी किस्म का क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक हाफ सर्कल का क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। आप जब प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस के दौरान किसी भी किस्म का क्रॉस सेक्शन आप बना सकते हैं। मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैंने इस तरह का क्रॉस सेक्शन बना लिया। इसको टू वे अप्लाई करने के लिए मैंने इसको दोनों तरफ फ्लिप कर लिया। इसके बाद हम एक और किस्म का बिल्कुल सिंपल क्रॉस सेक्शंस पे हम काम करेंगे। यहाँ से हम ये लाइन कट कर देते हैं, हमने अपनी सहूलत के लिए लगाई थी। आप गाइडलाइंस या फिर लाइंस जो हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाने के लिए उनका इस्तेमाल लाजमी करें। मैंने आपको 2D की ट्रेनिंग के अंदर भी कंप्लीट ये बात बताई है कि हमेशा गाइडलाइंस और लाइंस का इस्तेमाल करें और डिज़ाइन जैसा भी हो ज्योमेट्रिकली अपने डिज़ाइन को बैलेंस करने की कोशिश करें। कहते हैं कि आप किसी को स्किल तो सिखा सकते हैं लेकिन टेस्ट नहीं सिखा सकते। तो जो डिज़ाइनर है उसका टेस्ट होता है कि वो एक बैलेंस डिज़ाइन बनाए। तो चलिए हम यहाँ से अपने एक्सट्रूड टूल को ऑन करते हैं। सबसे पहले हम अपना वेक्टर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यूज़ सिलेक्शन करते हैं कि हम इस सिलेक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद हम इन चारों में से कोई सा भी एक क्रॉस सेक्शन इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट करता हूं और सिंपली यहाँ पे अप्लाई करता हूं। यहाँ पे अप्लाई के बाद देखें हमारे पास जो हमारी लाइन थी या वेक्टर था उसके दोनों तरफ इक्वलेंट हमारे पास एक सेम हमारे क्रॉस सेक्शन की हाफ राउंड शेप हमारे सामने आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर के ऊपर कोई भी क्रॉस सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरे क्रॉस सेक्शन पे इसमें क्या चेंजिंग आती है। तो हम यहाँ से इसको सिंपली रीसेट करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा क्रॉस सेक्शन है उसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो देखें हमारे क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये शेप जनरेट हो गई। आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि आप कोई सा भी क्रॉस सेक्शन बनाएं या मैं आपको यहाँ पे कोई सा भी क्रॉस सेक्शन दिखाऊं, लेकिन आप जब अपना जॉब कर रहे होंगे, अपना कोई भी काम कर रहे होंगे, तो आपको अलग से अपना क्रॉस सेक्शन उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अगर हम ट्यूटोरियल पे काम करें कि डायरेक्टली मैं कोई 3D का डिज़ाइन यहाँ पे लाऊं और हम उसके क्रॉस सेक्शन बना के उस पे काम करना स्टार्ट कर दें, तो उससे नुकसान ये होगा कि आपने जो उस वीडियो में क्रॉस सेक्शन बनाया है वो तो आपको उसी के ऊपर जिस तरह की एप्लीकेशन होती है वो तो आपको पता चल जाएगी, लेकिन ये टूल मज़ीद क्या काम करता है वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही डिज़ाइन के ऊपर हम इसकी सारी एप्लीकेशंस नहीं देख सकते। अलबत्ता अगर आप टूल का इस्तेमाल सीख रहे हैं और आप ड्यूरिंग वर्क अगर आपके सामने कोई भी चीज़ आती है तो उसको देख के फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे इस टूल का इस्तेमाल करना है। हर चीज़ की एक कोर्स आउटलाइन होती है और आप उसी तरीके से उसको चलाते हैं। तो देखते हैं कि अभी नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ से हमने अगेन इसको रीसेट किया।
अब हम इसके ऊपर एक से ज़्यादा क्रॉस सेक्शंस अप्लाई करेंगे और एक से ज़्यादा क्रॉस सेक्शन अप्लाई करके हम देखते हैं कि हम किस तरह की शेप हमारे पास आती है और क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वाला क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके इस क्रॉस सेक्शन को अप्लाई कर दिया। अगेन मैंने सेकंड वाला क्रॉस सेक्शन जो है इसको सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही आप अगेन इसको अप्लाई करते हैं तो देखें ऐसी बहुत सारी जगह आएंगी जहाँ पे आपको इस तरह के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको 2 या 3 क्रॉस सेक्शन जो हैं वो एक ही जगह पे अप्लाई करना पड़ेंगे। अभी हम ये भी कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट जो क्रॉस सेक्शन है उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको एक साइड पे अप्लाई करें और जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखें इस तरीके से आप अपनी रिक्वायर्ड शेप बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के क्रॉस सेक्शंस को एक ही वेक्टर के ऊपर डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा, आप अगेन दूसरे क्रॉस सेक्शन को दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं और अगेन अगर आप चाहें कि ये क्रॉस सेक्शन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ऐसी शेप मुझे सेंटर में कहीं चाहिए, तो आप फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद सेंटर में इसको अप्लाई करें। तो मकसद ये है कि आप अपनी रिक्वायर्ड शेप बनाने के लिए क्रॉस सेक्शन को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है अपना क्रॉस सेक्शन मज़ीद बेहतर कर सकते हैं अपनी शेप को बेहतर बनाने के लिए। बाज़ दफ़ा हम एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत परफेक्ट शेप बन गई है, लेकिन हमें किसी जगह से ज़्यादा गहराई चाहिए और किसी साइड से हमें थोड़ा सा डिज़ाइन हमारा ऊंचा चाहिए। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि उस सूरत में हम अपने क्रॉस सेक्शन को मॉडिफाई करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा। और आप उस तरीके से उस क्रॉस सेक्शन की मदद से अपनी रिक्वायर्ड शेप हासिल कर सकते हैं जैसे कि आपको चाहिए। यहाँ पे हम रीसेट करते हैं। अगेन हम इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर डिफरेंट जगह पे हम क्रॉस सेक्शंस को अप्लाई करेंगे। अगेन हम एक्सट्रूड टूल में गए। वीविंग भी करता है ये टूल, लेकिन वो हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। हम यूज़ सिलेक्शन में गए और हम कहते हैं कि एक ही जो क्रॉस सेक्शन है इसको डिफरेंट जगह पे अप्लाई करके देखते हैं। तो देखें, नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास एक बॉक्स है। हम इसके ऊपर जर्नल किस्म की मोल्डिंग बनाएंगे। हमने ऑलरेडी एक चीज़ चेक की है, वो जो मोल्डिंग हम 2 रेल स्वीप की मदद से हमने बना के चेक की है। अभी जो है हम ये मोल्डिंग जो है इसको एक्सट्रूड की मदद से बना के देखेंगे। हमने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद जो है हमने बिल्कुल जर्नल सी, तो देखें इसमें आपको किसी भी किस्म के क्रॉस सेक्शंस को कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ ये ख्याल रखना है कि उसमें हमने 2 लाइंस के अंदर जो है अपना क्रॉस सेक्शन अप्लाई किया था। यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपको 10 mm का ये बॉर्डर चाहिए तो आप क्या करेंगे कि आप जो आपका क्रॉस सेक्शन है उसको आप 10 mm ही बनाएंगे और उस जो आपको जहाँ पे चाहिए जिस जगह पे उसके सेंटर में आप लाइन लगाएंगे। आपका वेक्टर जो है उसके सेंटर में होना चाहिए, तब जाके आपको आपकी सही जगह पे मोल्डिंग बनेगी। ठीक है, और इसके बाद जो है हम इसके एजेस जो है क्रिएट स्क्वायर कॉर्नर्स को हम ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे कॉर्नर जो हैं वो स्क्वायर्स नहीं रहेंगे बल्कि राउंड हो जाएंगे। तो अगर आपको राउंड कॉर्नर वाला चाहिए तो आप इस तरीके से उसको राउंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप रीसेट करके दूसरे वाला क्रॉस सेक्शन भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो देखें, आप जिस किस्म का चाहें इसके ऊपर क्रॉस सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, जैसी चाहें जो शेप चाहें आप बना सकते हैं। 2 रेल स्वीप में और इसमें कुछ फंक्शन ज़्यादा हैं, जैसा कि वीविंग का है और उसके अलावा राउंड एजेस वाला है। लेकिन अगर आप
बॉर्डर लगाने के लिए यूज़ करें तो आई रिकमेंड कि आप इसको यूज़ करें। इसमें यह है कि थोड़ा सा हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा। अगेन मैं बता रहा हूँ कि आपको सेंटर में रखना है अपनी वेक्टर लाइन को, और उसके बाद जो है आपको अपना क्रॉस सेक्शन अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है। हमने क्रॉस सेक्शन के ज़रिए से अपने जितने भी डिज़ाइन हैं उनके ऊपर काम किया। अभी सेकंड ऑप्शन है यूज़ अ कंपोनेंट का, कि आप किसी कंपोनेंट को यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी ड्राइव रेल के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक और ऑप्शन है वीव अंडर ओवर एट क्रॉसिंग्स, तो हम वीव का सबसे पहले देखेंगे कि ये जो वीव है ये किस तरीके से काम करती है। तो हम सबसे पहले जो हमने क्रॉस लाइंस बनाई है इसको सिलेक्ट करते हैं और इनकी सिलेक्शन लेते हैं। अब हमारे पास जो ड्राइव रेल्स हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है क्रॉस सेक्शन का। तो क्रॉस सेक्शन को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो व्यू है पहले हमने उसको अनचेक रखा हुआ था, अब हमने उसको चेक कर दिया है, तो हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। तो देखें वीविंग, जिस तरह से हम धागे से वीविंग करते हैं या किसी भी चीज़ से वीविंग करते हैं, बुनाई करते हैं किसी चीज़ की, तो देखें ये आसानी के साथ इसकी वीविंग हो गई। अगर हमें इसको बनाना पड़े वीविंग करने के लिए क्रॉस सेक्शंस की मदद से, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, बन जाता है। लेकिन वैक्ट्रिक एस्पायर ने हमें इसके लिए एक अलग से टूल दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, और वन गो में आप इसके ऊपर बहुत ही मज़े की वीविंग बना सकते हैं। ये देखें कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, आपने किसी भी तरह का डिज़ाइन हो, उसको सेट करके अपनी जो वीविंग है उसको बना लेना है। अभी जो आपने क्रॉस सेक्शन बनाना है, इसके जो टू रेल्स होती हैं उसमें तो दोनों रेल्स के दरमियान में लिमिट सेट होती है। लेकिन अगर आप एक्सट्रूड पे काम कर रहे हैं और रेल ड्राइव आपने सिंगल सेलेक्ट की है, टू रेल्स इसमें नहीं है, सिंगल रेल है, तो आपने अपने क्रॉस सेक्शन को वही डायमेंशन देनी है, इसका साइज वही एग्जैक्टली रखना है जो आपको ज़रूरत है। अदरवाइज जब आप इसको रीसाइज करेंगे तो आपका बॉर्डर है या आपने बीमिंग की है या जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं वो एग्जैक्ट में नहीं आएगी, आपको बाद में परेशानी हो सकती है। अगर आप कोई रिपीट बना रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से रिपीट नहीं होगी। यहाँ से अब हम इसको कोई अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक हाइट दे के देख लेते हैं। जैसे हमने इसको 25 mm दी, तो देखें 25 mm में ये कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये डिज़ाइन छोटा है, हमने छोटी फाइल पे बनाया। अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो ये हमें और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर दिया। इसके बाद इसी के अंदर एक चीज़ है ऐड बेस। तो जैसे ही आप बेस ऐड करते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि बेस किसको कहते हैं, तो ये बेस हाइट ऑटोमेटिकली इसको मिल जाती है और इसमें बेस ऐड हो जाती है। यहाँ पे हम स्टार्ट अ न्यू कंपोनेंट करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। हम इसको एक दफ़ा ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है यूज़ अ कंपोनेंट का। इसको हम थोड़ी सी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। इसके अंदर आपको एक कोई भी कंपोनेंट जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है 3D का कंपोनेंट, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, यहाँ पे लेके आना पड़ता है। या कोई भी 3D कंपोनेंट जो है उसको आप यहीं पे बैठे बैठे बना सकते हैं। हम देखते हैं कोई सा भी 3D कंपोनेंट हम इंपोर्ट कर लेते हैं या खुद बना लेते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने डिफरेंट लेयर्स पे काम कर रहा हूँ, तो हम कंपोनेंट वाली लेयर पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल हैं। ओके, अब हमें फ्लिप करके 4 कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये कंपोनेंट जो है इनकी तादाद 4 हो गई। अब हम इनके ऊपर 3D का कंपोनेंट जो है उसको कोशिश करते हैं कि उसके ज़रिए से हम एक एग्जाम्पल देखें कि 3D कंपोनेंट जो है उसको हम एज अ क्रॉस सेक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है इंपोर्ट अ कंपोनेंट और 3D मॉडल।
कोई भी 3D मॉडल हो या कोई कंपोनेंट हो, कोई डिज़ाइन हो जो आपने बनाया हो और आप इसको इंपोर्ट कर लें। यहाँ पे हमारे पास कुछ 3D कंपोनेंट्स हैं STL फॉर्मेट में, हमारे पास यहाँ पे शो का देखें। एक तो हमारे पास ये कंपोनेंट है और उसके बाद जो है हमारे पास ये एक लीफ है एंड अगेन हमारे पास ये एक बड़ा लीफ है। तो हम जो है बॉर्डर पे काम करने वाले हैं, तो हम बॉर्डर वाले जो STL है उसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी बने हुए एक कंपोनेंट को इंपोर्ट किया और इसको हम अपनी मर्जी का कोई साइज जो हमें रिक्वायर्ड हो वो साइज देते हैं। आपने ऐसा साइज रखना है जिसकी आपको ज़रूरत है। जब आपको ज़रूरत के तहत कोई बॉर्डर बना रहे होंगे, लाइक अगर आपको 3 इंच का 2 इंच का बॉर्डर चाहिए या 2 इंच की आप कोई पट्टी बनाना चाहते हैं, तो उस दौरान जो है आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने कंपोनेंट का साइज़ क्या रखना है। तो मैंने अपने कंपोनेंट जो है उसका साइज़ अंदाजे के साथ एडजस्ट किया। यहाँ पे हमने जैसे ही साइज़ एडजस्ट किया उसके बाद हम इन अपने टूल में जाने के बाद सब जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको बारी बारी सिलेक्ट करेंगे, यूज सिलेक्शन में जाएंगे और उसके बाद जैसे ही हम यूज अ कंपोनेंट पे करेंगे तो देखें हमारे पास एक ही यहाँ पे कंपोनेंट है और उसका नाम बॉर्डर है। इसने ऑटोमेटिकली उसको फेच कर लिया। यहाँ पे हमने जो स्ट्रेच द ड्राइव रेल लेंथ है उसको अनचेक रहने देना है। अगर हम उसको चेक करेंगे या उसको हम मार्क करेंगे तो ये एक ही कंपोनेंट को जितने भी हमारा ये टोटल वेक्टर है उसके ऊपर फैच कर देगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम ओवरलैप जो है उसको 15% रखते हैं। अभी हम 15% के ऊपर ही रख के देखेंगे। अब फिलहाल हम व्यू का ऑप्शन जो है उसको अनचेक करने वाले हैं। स्केल हाइट भी हम नॉर्मल रखते हैं जितनी हमारे कंपोनेंट की है, उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। देखें कितने ज़बरदस्त तरीके के साथ वन गो में हमारे सर्कल्स के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके देखते हैं। जैसे ही हम इसको वीविंग पे क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं तो देखो बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग किस्म का डिज़ाइन हमारे पास सिर्फ चंद क्लिक्स में आ गया। आप इस तरह कोई भी बॉर्डर, कोई भी चीज़ या जहाँ पे आपने कोई कंपोनेंट रिपीट करना है उसको सिंपल बना के आप रिपीट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी हमने जो लीफ बनाया था उसको ही मैंने इंपोर्ट किया, उसको ही हमने एडजस्ट किया और उसके ऊपर हमने इसको रिपीट कर दिया। अब कोई भी 3D का ऑब्जेक्ट जो है वो चाहे सिंगल हो चाहे बॉर्डर की शक्ल में हो, जो भी है, अगर आप उसको किसी वेक्टर के ऊपर रिपीट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर ये आपस में इंटर क्रॉस हो रहा है अप एंड डाउन तो फिर ज़रूर आप वीविंग का ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट रखें। देखें अगर हम वीविंग का ऑप्शन जो है इसको अनचेक करते हैं तो देखें हमारे पास यहाँ पे मर्ज के बावजूद जो है वो चीज़ें ठीक नहीं आ रही। सिंपल हमने वीविंग जो है उसको चेक रखना है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि हम यहाँ से बेस हाइट को हटा के चेक करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके सारे जो टूल है उसकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ आ गई होगी और आप बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होता है उनको बहुत ज़्यादा पता चल जाता है और जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके लिए भी मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत आसानी के साथ उनको ये चीज़ बता दूँ। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भी पता होती हैं, मुझे भी पता होती हैं, हम सीखे हुए होते हैं लेकिन हम दूसरों को वो चीज़ कन्वे नहीं कर पाते। तो उसके लिए बहुत ही आसान मेथड ढूंढना होता है कि किस तरीके से ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए जिससे सब लोगों को समझ आ जाए। तो बाद दफ़ा मैं बहुत ही ज़्यादा डीप चला जाता हूँ या बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। उससे क्या होता है कि कुछ लोग हो सकता है इरिटेट हों कि यार इतनी ज़रूरत नहीं थी इतनी डिटेल में जाने की, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिटेल के साथ इसको सीखा जाए और डिटेल के साथ पढ़ा जाए।
ये इंशाल्लाह एक टूल हम और पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट अपने ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे वुड राउटर के हवाले से। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं आपके काम का तो मत करें, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाजमी शेयर करें। अगर आप में से कुछ लोगों ने सीएनसी के ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं या आप लोगों ने आपके पास कोई पेजेस हैं अपने, तो प्लीज़ आप उसके ऊपर वीडियो लाजमी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।